बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम हाफिज़ नईम विद रियल फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, रियल फिज़िक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम तर क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई पॉइंट समझना हो या कोई समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। तो पिछले टॉपिक में मैंने सिर्फ रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन किया। आज का हमारा टॉपिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसके साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर होगा। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को स्टूडेंट्स जी से जाहिर किया जाता है। जी इक्वल टू 1/r। 1/r मीन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब इसका यूनिट कैसे बनाया जाता है? स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, तो 1/ओहम। अगर हम इसको ऊपर लिखे तो ओहम की पावर -1। ओहम की पावर -1 को इस तरह हल किया जाता है, ये स्पेलिंग उल्टे लिखे, मतलब m आखिर पर है, m को पहले लिखे, o पहले है, इसे आखिर पे लिखें, MHO। ये ओहम की पावर -1 का आंसर आता है। ओहम की पावर -1 मीन ओहम के स्पेलिंग उल्टे लिखें, तो क्या लफ्ज़ बनेगा? माहू या सेमन। माहू या सेमन कंडक्टेंस का यूनिट है। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस को ऐसे ज़ाहिर किया जाता है सिंबॉलिकली, तो इसका सिंबल भी उल्टा लिखें। ये माहू का सिंबल है, इसके साथ है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से ज़ाहिर किया जाता है। ये इक्वल होता है 1/रो के। रो क्या चीज़ है? रेजिस्टिविटी। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? किसी मटेरियल में जो करंट के बहाव में रुकावट होती है उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब उस मटेरियल की लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाती है। कंडक्टिविटी की रेजिस्टिविटी का कैसे रेसिप्रोकल होगा कि मटेरियल कितना करंट को आसानी से गुजरने देता है, इसे कंडक्टिविटी कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स, इसके हम यूनिट बनाते हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम इनटू मीटर। इसे ऊपर लिखें, जब इसे ऊपर ले आएंगे ओहम की पावर -1 और मीटर के लिए पर मीटर, मतलब m की पावर -1। इसका मैंने पहले भी बताया है कि ओहम की पावर -1 को हल करने का तरीका, ये स्पेलिंग उल्टे लिखे, MHO माहो पर मीटर या सेमन पर मीटर, ये स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी का यूनिट है। अब हम एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहते हैं जिसमें कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों हों। इस एक पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं जिसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, मतलब R इक्वल है रो L/A के। स्टूडेंट्स, R के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। रो के नीचे भी 1। इसी फार्मूले को आप उल्टा लिखें तो क्या बन जाएगा? 1/R। इसको भी उल्टा लिखें, 1/रो A/L, निचली रकम ऊपर ले आए। अब 1/R ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसे कंडक्टेंस कहते हैं। 1/रो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। A/L अपनी जगह पर है, तो G इक्वल होगा सिग्मा L/A। G इक्वल टू सिग्मा A/L के। इस फार्मूले में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों है। जैसा कि इस फार्मूले में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसी तरह हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का फार्मूला बनाया है। एक बात हम दोनों के लिए स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट करती है या टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएं उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। इसी तरह टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर किन चीज़ों पे? इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी।
स्टूडेंट्स ये एटम्स हैं, लेटेस्ट में ये मैंने एटम्स दिखाए जो ब्लैक डॉट से हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिनको मैंने रेड डॉट से ज़ाहिर किया है। और एटम्स जो हैं ये लेटेस्ट में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इनकी कुछ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब हम इनको हीट अप कर रहे हैं। किसी मटेरियल को हीट अप करने का मतलब है कि लेटेस्ट में एटम्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, पहले एटम जो है ना वो इस तरह वाइब्रेट कर रहे थे, उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड कम था। जब टेम्परेचर बढ़ाया तब उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा तादाद में एटम्स के साथ कोलिजन करेंगे, क्योंकि एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से एटम्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज़्यादा टकराने के चांसेस होंगे, या ऐसे कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोलिजन विद एटम इज़ ग्रेटर। तो इलेक्ट्रॉन्स का एटमों के साथ टकराने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, मतलब कोलिजन ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा कोलिजन होने से कि एटम्स इनके लिए ज़्यादा अपोजिशन फ्राहम करते हैं। तो अपोजिशन ज़्यादा हो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, और रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह टेम्परेचर का दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी चीज़ को मैंने साइड पे दिखाया है ग्राफिकली। एक्स एक्सेस के साथ स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ लिखी हैं टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस में, और वाई एक्सेस के साथ रेजिस्टिविटी की ओहम मीटर में। इस ग्राफ का मतलब है कि ज़ीरो से कम और ज़ीरो से ज़्यादा टेम्परेचर पे मटेरियल जो है जितना टेम्परेचर बढ़ता गया उतना रेजिस्टिविटी बढ़ गई है, यानी कि टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी इस पॉइंट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या हम ऐसे कहेंगे बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 0 डिग्री सेल्सियस सब मेटालिक कंडक्टर शो लीनियर रिलेशन या शो लीनियर रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। इस ग्राफ का स्टूडेंट्स दूसरा मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं होती। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ज़्यादा है। ये दो पॉइंट्स लाजमी माइंड में रखिएगा कि ज़ीरो से कम और ज़्यादा टेम्परेचर की ख़ास वैल्यू पे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और बात 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से कितना रेजिस्टेंस बढ़ी या टेम्परेचर के बढ़ने से कितना रेजिस्टिविटी बढ़ी है, हम इसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं। इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अल्फा से ज़ाहिर किया जाता है। अगर किसी मटेरियल की इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसमें चेंज भी ज़्यादा आता है, या किसी मटेरियल की ओरिजिनल रेजिस्टेंस मीन जो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो तब उसमें जो चेंज आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। अगर मटेरियल की ओरिजिनल रेजिस्टेंस कम हो तो उसमें चेंज भी कम आएगा। इस वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के या इनिशियल रेजिस्टेंस के। आर नॉट, या इसे सम टाइम आर ओ पढ़ लेते हैं, आर ओ फॉर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर के चेंज होने से या टेम्परेचर के बढ़ जाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है, मतलब कि रेजिस्टेंस भी चेंज होती जाती है। इस वजह से डेल आर प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। इन दो रिलेशंस को स्टूडेंट कंबाइन करें। डेल आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी, इधर आर नॉट था इधर टी, आर नॉट टी बन गया। तो डेल आर इक्वल होगा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, कांस्टेंट और इक्वलिटी, ये वाली चीज़ें वैसी की वैसी, आर नॉट टी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस का बताना हो तो फिर जैसा कि देख रहे हैं ना, डेल आर इक्वल टू अल्फा
आर नॉट टी। इसमें से अल्फ़ा को अलहदा करें। अल्फ़ा स्टूडेंट्स इक्वल होगा डेल आर ओवर आर नॉट इंटू टी। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करें? देखें, डेल आर मीन चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसे स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस कहते हैं। पर केल्विन ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेल आर को ऐसे हल किया जाता है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। यह आर टी का मतलब है कि ज़ीरो से ज़्यादा टेम्परेचर पे जो मटेरियल की रेजिस्टेंस है, मतलब टेम्परेचर में जैसे इजाफा किया तो जो रेजिस्टेंस बढ़ गई उसे हमने आर टी से ज़ाहिर किया है। 0 डिग्री सेल्सियस पे मटेरियल की रेजिस्टेंस आर नॉट है। तो फार्मूला क्या बना? अल्फ़ा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। कैसे डिफरेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट बनाना चाहते हैं तो फार्मूला आपको याद होगा कि अल्फ़ा इक्वल था आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी के। मैंने कुछ वैल्यूज़ अज्यूम करके लिखी हैं। आर टी की वैल्यू है 500 ओम, आर नॉट की 20 ओम, आर नॉट की जगह फिर 20 ओम और टेम्परेचर 300 केल्विन है। जब हम इनको हल करते हैं इससे आंसर आया 480 ओम और इस साइड पे 6000 ओम को केल्विन से मल्टीप्लाई किया ओम केल्विन, तो ओम ओम से कैंसिल हो गया, सिर्फ जो है यूनिट टेम्परेचर का रह गया है। मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट पर केल्विन है, या हम इसको ऊपर लिखें तो के की पावर -1। इसके साथ हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने ये वाज़ेह किया कि रेजिस्टिविटी इक्वल है रेजिस्टेंस के। मतलब रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस होती है मटेरियल की, उस मटेरियल की जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो हम आर की जगह रो लिख देंगे, जैसा कि ऊपर देखें अल्फ़ा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। अब मैंने लिखा अल्फ़ा इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। तो रो टी मीन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल एट T डिग्री सेल्सियस, रो नॉट रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी डेफिनेशन इसी फार्मूले से देखें। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। इसका यूनिट भी खुद बना सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ऊपर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू के साथ यूनिट होगा ओम मीटर। नीचे रेजिस्टिविटी है, इधर भी ओम मीटर, फिर ओम मीटर से कैंसिल होगा, साथ यूनिट किसका रह जाएगा? टेम्परेचर का। मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट भी पर केल्विन बन जाएगा, या इसको ऊपर लिखेंगे तो के की पावर -1 लिख देंगे। इसके साथ हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल्स की अक़साम बताना चाहते हैं। बेसिकली टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल्स 3 तरह के होते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 PTC, इट मीन पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो उन मटेरियल्स को पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स कहते हैं। कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं? मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं या अलॉयज हैं। इन सब के लिए अल्फ़ा का आंसर है वो पॉजिटिव में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स में या अलॉयज में जब उनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, या फिर उनका टेम्परेचर कम करें तो उनकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। हम ये कहेंगे कि कंडक्टर्स में, अलॉयज में टेम्परेचर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, RT की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अल्फ़ा का आंसर प्लस में आएगा।
तो उन मटेरियल्स को पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स कहते हैं। NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके लिए अल्फ़ा का आंसर नेगेटिव में आता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट माइनस में हो जाता है। उन मटेरियल्स को मैंने इधर मेंशन किया, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में अल्फ़ा की वैल्यूज़ नेगेटिव में आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन मटेरियल्स का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। RT की वैल्यू R0 से जब कम हो जाएगी तो अल्फ़ा का आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसी वजह से इन मटेरियल्स को, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स कहते हैं। इसका दूसरा मतलब है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में टेम्परेचर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, या फिर टेम्परेचर कम हो रहा हो तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आखिरी इसकी टाइप है 0TC, ऐसे मटेरियल्स जिनके लिए अल्फ़ा तकरीबन 0 हो, अल्फ़ा की जो वैल्यू हो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाए। तो वो कौन से मटेरियल्स हैं? वो कांस्टेंटन और मैंगानीन है। इन मटेरियल्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से इन मटेरियल्स की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। RT और R0 की वैल्यू सेम होती हैं, जिसकी वजह से ये कैंसिल होने से अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इन मटेरियल से स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स वो रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज ना हो, उन रेजिस्टर्स को स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप हमारा लेक्चर सुन रहे होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम तक क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।